दोस्तों सैमसंग ने लॉन्च कर दिया है अपना सैमसंग का गैलेक्सी A13। प्राइस टैग जो रखा गया है सैमसंग की तरफ से 35,999। जी हाँ दोस्तों, सैमसंग का सबसे लोएस्ट और मिड रेंज फोन। हम बात करेंगे सैमसंग के मिड रेंज स्मार्टफोन A13 के बारे में। बताएंगे कैमरा स्पेक्स, फ़ोन की परफॉर्मेंस, डिस्प्ले, बैटरी और जितनी भी इसमें फीचर्स दी गई हैं। मेरा नाम है अब्दुल बासित, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक एंड ब्लॉग। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करें एंड्रॉयड के वर्जन की, तो एंड्रॉयड 12 का जो है वो सॉफ्टवेयर आपको इसमें देखने को मिल सकता है। सैमसंग के यूआई की बात करें तो सैमसंग इस दफ़ा इसमें जो है वो वन यूआई 4.1 के वर्जन के साथ आपको फ़ोन लॉन्च करके दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, कलर्स की बात करें तो ब्लैक, वाइट, पीच और ब्लू कलर में आपको फ़ोन जो है वो देखने को मिलता है ऑफलाइन मार्केट्स में। ऑनलाइन में भी ये सारे कलर्स मौजूद हैं। जहाँ तक फ़ोन के वेट की बात करें तो दोस्तों 195 ग्राम यानी अंडर 200 ग्राम फ़ोन जो है वो रखा गया है, जिससे फ़ोन जो है वो आपको प्रीमियम फील ज़रूर महसूस होने वाला है। दोस्तों चिपसेट की बात करें तो सैमसंग हमेशा ही अपने ए सीरीज़ के फ़ोन्स में एक्जीनोस का चिपसेट जो है वो देता रहता है। इस दफ़ा जो A13 में चिपसेट आपको देखने को मिलता है वो काफ़ी कमाल का चिपसेट है दोस्तों। एक्जीनोस का 850 जो है वो चिपसेट आपको दिया गया है। जीपीयू की बात करें तो जीपीयू इसमें माली का G52 आपको देखने को मिलता है। काफ़ी कमाल की जो है वो आपकी गेमिंग भी होने वाली है। अगर आप एक फोटोग्राफर हैं तो कैमरे डिपार्टमेंट के लिए वेट करें, क्योंकि कैमरा डिपार्टमेंट में भी इस दफ़ा सैमसंग ने कमाल की चेंजेस की हैं। दोस्तों डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग के डिस्प्ले काफ़ी ज़बरदस्त और कमाल किस्म के होते हैं। इस दफ़ा भी सैमसंग में अपने A13 में जो है वो काफ़ी कमाल का डिस्प्ले दिया गया है। बात करें डिस्प्ले की रेजोल्यूशन की और साइज़ की, तो TFT डिस्प्ले जो है वो इसमें देखने को आपको मिलता है 6.6 इंचज़ का, जिसकी रेजोल्यूशन जो है वो 1080p है। जी हाँ दोस्तों, प्रोटेक्शन की बात करें तो कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 सैमसंग के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है वो ये चीज़ें बताई गई हैं। मेमोरी की बात करें तो दोस्तों 64 GB और 4 GB के वेरिएंट में आपको ये फ़ोन देखने को मिल सकता है 35,999 रुपए की प्राइस में। अब बात करते हैं दोस्तों कैमरा डिपार्टमेंट की। कैमरा डिपार्टमेंट में इस दफ़ा सैमसंग ने कमाल के फीचर्स दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, बात करते हैं मेन कैमरा की, तो मेन कैमरा आपको f1.8 अपर्चर के साथ मिलता है 50 मेगापिक्सल का। उसके बाद करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की। जी हाँ दोस्तों, 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जो है वो आपको कैमरा देखने को मिलता है f2.2 अपर्चर के साथ। तीसरा जो कैमरा आपको देखने को मिलता है वो 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा है f2.4 अपर्चर के साथ। चौथा जो कैमरा आपको देखने को मिलता है वो मैक्रो कैमरा लगाया गया है 2 मेगापिक्सल का 2.4 अपर्चर के साथ। LED फ्लैश जो है वो आपको दी गई है। अगर बैक कैमरा की रिकॉर्डिंग की बात करें तो दोस्तों मेन कैमरा से आप 1080p वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड में। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो दोस्तों 8 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है। उसकी जो रिकॉर्डिंग की रेजोल्यूशन है वो 1080p 30 fps सैमसंग वालों की तरफ से बताई गई है। अब दोस्तों फीचर्स की बात करें तो दोस्तों आपको सैमसंग के A13 में जो है वो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है। का जो है फ्रेम प्लास्टिक बैक और फ्रंट पे जो है ग्लास दिया गया है कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 के फीचर्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, बात करें दोस्तों सैमसंग के A13 की बैटरी कैपेसिटी की, तो 5000 mAh की बैटरी आपको इसमें देखने को मिलती है। चार्जर की बात करें तो सैमसंग ने इस दफ़ा जो है वो फास्ट चार्जिंग दिया है 15 वोल्ट का अपने A13 के साथ। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी कमाल का फ़ोन है। प्राइस भी काफ़ी कमाल की रखी गई है। सैमसंग की तरफ से जितनी भी एक्सपेक्ट हम चीज़ें कर रहे थे वो सैमसंग ने जो है वो 100% हमें डिलीवर कर दी है। अगर आप सैमसंग लवर हैं तो मेरी तरफ से थम्स अप है, आप ये फ़ोन परचेज कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डेफिनेटली, क्योंकि सैमसंग लवर ही सैमसंग की जो है वो क्वालिटी को समझ सकते हैं। सैमसंग फ़ोन्स चलने में कभी लैग नहीं करते। जब से सैमसंग ने अपने फ़ोन्स में एक्जीनोस के प्रोसेसर लगाना शुरू कर दिया है, मैं एक यूज़र रह चुका हूँ सैमसंग का। फ़िलहाल अगर मैं यूज़र नहीं हूँ तो उसके पीछे कुछ रीज़न है, क्योंकि बड़ी बड़ी ब्रांड्स आ गई हैं और सैमसंग की जो फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो काफ़ी महंगे हैं। तो मिड रेंज की फ़ोन्स में दूसरे कंपनीज़ की यूज़ करता हूँ, क्योंकि वो 70 से 80 हज़ार रुपये के प्राइस टैग में आपको एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सैमसंग अभी भी फ्लैगशिप किंग है, सैमसंग अभी भी मिड रेंज किंग है।
इसमें कोई भी शक नहीं कि सैमसंग जो है वो शुरू से ही इन चीज़ों का जो है वो किंग रहता आ रहा है। तो अगर आप सैमसंग लवर हैं तो इस फ़ोन को डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, मेरे पर्सनल ओपिनियंस हैं। कैमरा लवर हैं तो आप कैमरा के लिहाज से भी इस फ़ोन को परचेस कर सकते हैं। डिस्प्ले तो इसमें वैसे ही कमाल क्या दिया गया है, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 भी आपको इसमें दी गई है, बैटरी भी कमाल का है, चार्जर भी कमाल का है और सॉफ्टवेयर भी सैमसंग का इस दफ़ा कमाल का है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक करें। आपकी कोई राय हो तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, सजेशन भी हमें दे सकते हैं। हमसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।